आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर लगी रोक को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। चीन ने 3 जगह छीनी जमीन, सच बताए पीएम, कार्रवाई में हम आपके साथ। 15 जुलाई से पहले सीबीएसई जारी करेगा रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, बच्चे की हुई मौत। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, पूछा चीन के कब्जे से कब और कैसे जमीन वापस लेगी सरकार। असम को सिंचाई जल की आपूर्ति रोकने की खबरों को भूटान ने पूरी तरह निराधार बताया। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित होने से पहले यूएस ने उठाया ये कदम, हांगकांग पर विवाद गहराया। स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में 74वें स्थान पर पहुंचा भारत, पहले नंबर पर है ब्रिटेन। नेपाल को नहीं बनने देंगे पाकिस्तान, पीएम ओली से इस्तीफा लेने पर अड़े प्रचंड। बड़ी बढ़त के साथ शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 300 से अधिक अंक चढ़ा। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार पर पिता के पास गई थी कृति सेनन, कही थी ये बात। और भुवनेश्वर कुमार के करियर का ये रहा टर्निंग पॉइंट, दबाव से ऐसे निपटना सीखा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर लगाई गई रोक को केंद्र सरकार ने फिर से आगे बढ़ा दिया है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से जारी ताजा आदेश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को 15 जुलाई तक जारी रखा जाएगा। हालांकि डीजीसीए द्वारा इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स को चुनिंदा रूटों पर केस टू केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। आज डीजीसीए ने कहा है कि यह रोक सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमानों और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगी। बता दें कि कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि केंद्र सरकार घरेलू उड़ानों के शुरू किए जाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जल्द शुरू करने को लेकर भी फैसला करेगा। बता दें कि एयर इंडिया के विशेष विमान द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए जारी वंदे भारत अभियान तहत चलाई जा रही विमान सेवा जारी है। कई देशों ने भारत में अपने विमान सेवा शुरू करने के बारे में आग्रह भी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन विवाद को लेकर निशाना साधा है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, तभी से हालात तनावपूर्ण है। शुक्रवार को राहुल ने एक वीडियो जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम बिना डरे बिना घबराए सच बताएं कि चीन ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस स्थिति में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश एक होकर सेना और सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन एक जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई हिंदुस्तान में नहीं आया, किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है। राहुल गांधी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर में दिखा रहा है कि सेना के पूर्व जनरल कह रहे हैं और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन एक नहीं बल्कि 3 जगह छीनी है। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है। असेसमेंट के आधार पर तैयार किए जाने वाले रिजल्ट 15 जुलाई से पहले जारी होगा। अगर कोई छात्र असेसमेंट के रिजल्ट से संतुष्ट है तो वो बचे हुए पेपर्स की लिखित परीक्षा दोबारा दे सकता है। हालांकि यह परीक्षा देश में कोरोना हालात ठीक होने पर ही आयोजित होगी। दक्षिणी कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में शुक्रवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान शहीद हो गया। आतंकी हमले में एक बच्चे की भी मौत हो गई। आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। आतंकियों को पकड़ने की कोशिशें जारी है। सुरक्षा बल के जवान भी आतंकियों को निशाना बनाकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। शहीद जवान की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकी ठिकानों और आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं। घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने की कोशिशें लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि लद्दाख में जिस जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, सरकार कब और कैसे लेगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी है।
सरकार को सेना को पूरी ताकत देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन ने 3 जगह हमारी जमीन पर कब्जा किया है। पीएम मोदी बिना डरे देश को सच बताएं। एक वीडियो संदेश में सोनिया ने कहा कि आज जब भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति बनी हुई है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकती है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय की बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी और उनके अनेक बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट और समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। भूटान ने मीडिया में आई उन खबरों को शुक्रवार को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उसने असम में किसानों को सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति रोक दी है। भूटान ने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि यह भारत के साथ गलतफहमी पैदा करने का निहित स्वार्थों से किया गया सोचा समझा प्रयास है। भूटान की शाही सरकार ने विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा कि 24 जून 2020 से भारत में प्रकाशित कई समाचार लेखों में आरोप लगाया गया है कि भूटान ने उन जल आपूर्ति माध्यमों को अवरुद्ध कर दिया है जो असम में बक्सा तथा उदलगुरी जिले में भारतीय किसानों तक सिंचाई का जल पहुंचाते हैं। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ अमेरिका ने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम को मंजूरी दी है कि जो चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र और हांगकांग के बुनियादी कानून की प्रतिबद्धताओं का अतिक्रमण करता है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश के विरोध के बावजूद चीन ने संकेत दिया है कि वह 30 जून को इस कानून को अमली जामा पहना देगा। चीन ने कहा है कि सप्ताह चीन की शीर्ष विधायी निकाय इस कानून को मंजूरी देगी। ऐसे में एक बार फिर हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत 3 स्थान फिसलकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। इस सूची में ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है। पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा धन जमा करने के मामले में भारत काफी निचले पायदान पर आता है। स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है। वहीं 2019 के अंत तक सूची में पहले स्थान पर रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों का कुल जमा धन में हिस्सा 27% है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में उठापटक चरम पर है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का राजनीतिक भविष्य तय होने जा रहा है। पार्टी के विरोध खेमे के रुख को देखकर यह तय माना जा रहा है कि ओली से पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि चीन के करीबी ओली की दोनों ही पदों से विदाई हो जाए। आज से दोबारा शुरू हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आगे क्या होगा, इसका ट्रेलर बुधवार को ही दिख चुका है। पार्टी के दोनों अध्यक्षों केपी ओली और पुष्प कमल दहल ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। ओली स्टैंडिंग कमेटी में अल्पमत में है, लेकिन आरोप उन पर अधिक है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी में विरोधी खेमे के 2 सदस्यों के मुताबिक ओली से प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को कहा जाएगा। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में बढ़त हुई है। इसी के साथ शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 से अधिक अंक मजबूत खुला। सकारात्मक वैश्विक रूप से भी बाजार को मजबूती मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 355.04 अंक यानी 1.02% की बढ़त के साथ 35,197.14 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100.55 अंक या 0.98% की बढ़त के साथ 10,379.45 अंक पर था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मची हुई है। कहीं नेपोटिज्म की बहस है तो कोई सुशांत के इस कदम के पीछे कारण जानना चाहता है।
वहीं सुशांत से जुड़े कुछ लोग तो अब तक उनके आत्महत्या करने की बात पर यकीन ही नहीं कर पाए हैं। वहीं सुशांत के इस कदम से सबसे गहरा सदमा पहुंचा है उनके पिता के सिंह को, जो बेटे के जाने से बेहद दुखी है। वहीं हाल ही में उन्होंने सुशांत को लेकर मीडिया से बातचीत में कई बातें शेयर की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस कृति सेनन से हुई मुलाकात के बारे में भी बताया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बेटे के निधन के बाद पहली बार खुलकर बातें की है। डीएनए की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत के पिता ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि अंतिम संस्कार में बहुत लोग आए थे, लेकिन सिर्फ कृति सेनन मेरे पास आई थी। हमने तो बात नहीं की, लेकिन वो बोल रही थी और हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, तो हम उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि मैं कृति हूँ। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपने करियर के टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। इसी दौरान उन्होंने अंतिम ओवरों में गेंदबाजी के दबाव से निपटना सीखा। भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आक्रमण में से एक है और भुवनेश्वर इसके अहम गेंदबाज हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और उमेश यादव शामिल हैं। भुवनेश्वर ने कहा कि उन्होंने हमेशा से यॉर्कर्स गेंद फेंकने की काबिलियत थी, लेकिन 2014 में सनराइजर्स टीम से जुड़ने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण क्षणों में इसे फेंकने का हुनर सीखा। भुवनेश्वर ने दीपदास गुप्ता के क्रिकेटबाजी शो में कहा कि मैं यॉर्कर्स डाल सकता था, लेकिन फिर मैं इसे भूल गया।